नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि वालों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। साढ़े साती का पहला चरण साल 2028 तक रहेगा। अब शनिदेव को लेकर आपको डर तो है कि पता नहीं साढ़े साती में क्या क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल है, और जो शनिदेव हैं वो आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, और आपके लिए आपके 12वें घर में आए हैं। अब एक और बात है कि आपकी कुंडली की स्थिति क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन हम गोचर की बात कर रहे हैं जो करीब 70% आपसे मैच जरूर करेगा। तो आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, और अगर हम 2025 से 2028 की बात करें तो शनिदेव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, हर ग्रह का अपना प्रभाव होगा। अकेले सिर्फ शनिदेव का फल नहीं चलेगा, बल्कि हर ग्रह का फल साथ मिलकर ही आपके ऊपर असर डालेगा। तो 29 मार्च को जो शनिदेव हैं मीन राशि में आ गए हैं, और यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में। अब जो सबसे बड़ी बात है कि 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, और जिनका स्वामी स्वयं शनि है। तो अब देखिए, नक्षत्र परिवर्तन जब ग्रह करते हैं तो उस अनुसार भी थोड़ा फल देते हैं। शनि अपने नक्षत्र में है, और जो मेष राशि वाले हैं आपको खासकर ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। 28 नवंबर तक जो ये 5 महीने का वक्त है, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, और फिर अक्टूबर 2025 में ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, और फिर मार्गी होकर फिर नवंबर में आगे। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो वक्त है आपके लिए, इस मध्य जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5-6 महीने का वक्त है, शनिदेव अपने नक्षत्र में रहेंगे। अब साढ़े साती में आपके ऊपर चल रही है तो भी उतना नुकसान नहीं करेंगे, आपके लिए परेशानी भरा वक्त नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे। देखिए, जैसे ही शनिदेव की साढ़े साती शुरू होगी, बृहस्पति वृषभ राशि में, लेकिन इसके बाद मिथुन राशि में 14 मई को वो आएंगे। अब यहाँ भी आपको गुरु भी तंग नहीं करेंगे। वैसे तो देवगुरु अतिचारी हो जाएंगे, उनका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। 14 मई को ये मिथुन में जाएंगे, वहाँ से नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे। 14 यहाँ पर देखिए 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन, और 14 जून को राहु का नक्षत्र परिवर्तन। 13 अगस्त को पुनर्वसु यानी अपने नक्षत्र में जाएंगे। 8 अक्टूबर 2025 को अब राहु केतु जो है 18 मई को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में राहु आएंगे, और केतु आप शनिदेव चूँकि मंद गति से चलते हैं और एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, जब वो धीरे धीरे चलेंगे तो आराम से फल देंगे। दुख भी देंगे तो धीरे धीरे देंगे, आराम से ये चीज़ें निकल जाएंगी। खुशियाँ भी देंगी तो लंबे समय तक टिकेगी। शनिदेव न्याय के देव हैं, सबसे बढ़िया ग्रह भी हैं, डरिए मत। अब देखिए, आपके 12वें घर में शनिदेव, 12वां घर जो स्थान है वो है खर्चों का, विदेश का, मेडिकल का। शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं तो कर्मों को अपनी मेहनत से, आपको मेहनत तो करना है लेकिन कर्म का फल वो जरूर देते हैं। मेहनत खूब करवाते हैं उस चीज़ को बढ़िया करने के लिए। अब देखिए, शनिदेव कभी खाली नहीं बैठने देते। जब भी साढ़े साती आती है, ढैया आती है, तो मेहनत आपसे ज़्यादा करवाने लगते हैं। ये शनिदेव की खूबी है, और मेहनत करेंगे तो फल भी मिलेगा। तो मेहनत से घबराइए मत, समय बर्बाद ना करें, और मेहनत से डरना नहीं है। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनकी 3 दृष्टियाँ हैं, इनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब शनिदेव की जो दृष्टि होती है उतनी अच्छी नहीं मानी गई। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि में विष होता है, आँखों से को कोई नहीं देखता। वैसे भी शनिदेव के मंदिर में जब आप जाते हैं तो शनि शिला का ही दर्शन कीजिए। उनका अगर कोई मूर्ति है तो आंखें मत देखिए, आंखें उनसे नहीं मिलानी चाहिए, उनकी चरणों को देखिए, तब जाकर आपको अच्छा फल मिलेगा। यानी कि सर को नीचा करके रखें। अगर अहंकार बस उनको देख लेंगे तो फिर मुश्किल में फंस जाइएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी वही होने वाला है। 12वें घर में जो विदेश का घर है, रुका हुआ काम है जो नहीं हो पा रहा था, वीज़ा नहीं लग पा रहा था, अड़चनें आ रही थी, पासपोर्ट नहीं बनवा पा रहे थे, छोटी मोटी मुश्किलें थी, अब शनिदेव आ गए हैं तो विदेश जाने का जो आपका
काम है वो शुरू हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। विदेश में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सब में बेस्ट है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, विदेश से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, तो ये जो लगभग 2.5 साल का वक्त है आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि खर्चों का भाव है तो खर्च होंगे, पैसा भी खूब कमाएंगे लेकिन खर्च भी हो जाएगा। तो अब एक और चीज़ है, देखिए बहुत यहाँ पर धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आपको देंगे। शनिदेव न्याय के देव हैं और आपकी राशि को छोड़कर मूल त्रिकोण राशि को छोड़ना यहाँ पर मीन राशि में चुकी हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छे फल तो देंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, खासकर विदेशी जमीन से आपको लाभ होगा। 10वें 11वें भाव के स्वामी है, करियर का स्थान है, कमाई का स्थान है। तो विदेश से आए जो करियर हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं तो अच्छा है। मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बढ़िया है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। क्या करेंगे, देखिए स्वास्थ्य की मुश्किलों से बचने के लिए ओम होंग जुंग सह इस मंत्र का जप किया करें रोज सुबह में कम से कम 108 बार, आपकी मुश्किलें कम होंगी। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य यानी कि लंबी दूरी की यात्रा आपको करवाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रिश्तेदारों में खासकर हो सकता है रिश्तेदारों के कारण ही आपको कोई स्वास्थ्य मेडिकल फील्ड से चक्कर लगाना पड़े, ध्यान रखिएगा। धर्म की तरफ झुके रहें, धर्म कीजिए, भगवान जो भी भगवान को मानते हैं उनका मंत्र जप कीजिए, उनका नाम लीजिए, इससे में आपका कल्याण होगा। उपाय के तौर पर आप मंत्र तो जप करेंगे, साथ ही शनिवार के दिन निर्धन व्यक्तियों को, असहाय लोगों को खाने पीने की वस्तु का दान कर दीजिएगा। अब देखिए हम शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि जाएगी आपके दूसरे घर पर, वाणी का स्थान है। अब शनि देवता वाणी को थोड़ा सा एग्रेशन मोड में लाएंगे, तोल मोल कर बोलने पर ध्यान दीजिएगा। आप क्या बोलना है नहीं बोलना है सोच समझ लें, फिर नपे तुले सब में बात करें। पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है ये सोचने का तरीका आप अगर आप बना लेते हैं बेहतर, तो यकीन मानिए आप तरक्की कर जाएंगे। अब देखिए आपकी जुबान से क्या निकलेगा ये आपको समझना होगा। मीठा बोलिए सबसे अच्छा, क्योंकि मीठी बोली दुश्मनों को भी अपना बना लेता है। और अपनों का ध्यान रखें, कुटुंब का ध्यान रखें, परिवार का माहौल बढ़िया रहे इसका ध्यान रखें, घर का माहौल ख़राब ना हो, बातें ना बिगड़े इसका भी ख्याल रखें। और इस समय देखिए हो सकता है कुछ कार्य में आपका मन ना लगे, दिल ना लगे। अब दूसरा भाव जो है धन स्थान भी है, तो धन तो आएगा लेकिन खर्च हो जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि छठे घर पर है, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का घर है। अब जो शत्रु हैं दूर भागेंगे, मित्रता करना चाहेंगे। नौकरी का स्थान है, करियर के मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा। करियर जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। कोई लोन लेना चाहते थे अब मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते थे उसका भी आपको चांस मिलेगा, कर्जा उतरे। अगर आप किसी भी तरह के स्वास्थ्य की मुश्किलों से परेशान थे तो अब बीमारियां कम होंगी। तो शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं होती। अब देखिए शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर अच्छी हो गई। अब इनकी 10वीं दृष्टि जो है भाग्य स्थान पे है। पिता के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, उनके साथ रिश्तों में किसी तरह का दूरियां ना हो। धर्म स्थान पर जाते रहिए, पास में जो भी मंदिर हो जाके कुछ देर बैठिए, अच्छा फील होगा। हालांकि घर परिवार में मांगलिक उत्सव के माहौल होंगे, मांगलिक उत्सव होगा, धर्म के प्रति आपका झुकाव होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। बस जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। न्याय के देवता है, तोल मोल कर बोलिए, आराम आराम से आगे चलिए, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ देख कर चलिए। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, किसी की बातों में आने से अच्छा है अपने से जांच पड़ताल करें फिर आगे बढ़ें। अब चूंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो एक तरह से ये आपके लिए वरदान साबित हुआ। क्या करना है, रोज़ शाम में ओम संग शनिचराय का नमक का जप कीजिएगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो ये जो 7.5 साल का वक्त है, मस्त रहिए, काम करते रहिए, बहुत बुरा नहीं है आपके लिए। हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।